नेहा बहू, कहाँ भागी जा रही है सरपट सरपट? रुको जरा, काम है तुमसे। जी मम्मी जी, कुछ जरूरी काम था। असल में मैं वो कुछ जरूरी काम है इसीलिए रोका है ना। 2 दिन हुए नहीं आए हुए, लगी बहू रानी अपना रंग दिखाने। सास की बात की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सॉरी मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बताइए ना, क्या कह रही थी आप? नहीं नहीं, तुम उछलो कूदो, यहाँ वहाँ भागो और बात नहीं सुनना किसी की। एक सिर्फ अपनी मर्जी चलाना और हमारे सर पर बैठकर नाचना। क्या हो गया है मम्मी जी को? इतनी नाराज क्यों है? लोग कहते हैं पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अपनी सास को नाको चने चबवाए होंगे और उसने मुझे खूब श्राप दिया होगा। जो ये मनहूस नकली बहू बनके दिन रात दिमाग खाती रहती है। संजू, अज्जू, विजय, विधायक जी, कहाँ है ये लोग? यहाँ आइए सबके सब। क्या है बेबी जी? कंट्रोल नेहा, कंट्रोल। पहले सबूत इकट्ठा कर, फिर गुस्सा निकालना। थोड़ी देर और चैन की बंसी बजा लो पंकज भैया, उसके बाद मैं अच्छे से आपका बैंड बजाऊंगी। अरे क्या हुआ बेबी जी? ये सबको क्यों इकट्ठा कर रही हैं आप? आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन की पूजा में एक रस्म निभाई जाती है जिसे हम मेहर कहते हैं। मेहर की रस्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिंदूर 7 बार मांग में भरा जाता है ताकि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक बना रहे। मम्मी, ये मुझे क्यों दे रही हैं? मैं थोड़ी ना सिंदूर लगाता हूँ। है भाइयों में सबसे बड़ा तू, पर बड़ा वाला उल्लू है तू। तेरी दादी के जमाने से ये मेहर की रस्म चली आ रही है। मेहर की रस्म में सभी को ये सिंदूर दिया जाता है। इस सिंदूर से तुझे अपनी मांग नहीं भरनी है। देवी मैया के चरणों में रखा हुआ सिंदूर अगले 9 दिनों तक पति अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग में भरता है। कहते हैं ऐसा करने से माता रानी के आशीर्वाद से पति और पत्नी के बीच का प्यार और रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। 7 जन्मों का साथ होता है इस रस्म में, लेकिन मुझे तो इस जन्म में ही प्यार नहीं मिल पाया। लो, तुम ही रखो। जब लगाना होगा बोल देना, फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। ये नेहा का सिंदूर। हे माता रानी, मैं क्या करूं अपने दोनों लड़कों का? सद्बुद्धि दो इन दोनों को, खासकर संजू को, जो नेहा के प्यार में पागल घूम रहा है। हे माता रानी, नकली शादी में असली सिंदूर कैसे भर सकती हूँ मैं अपनी मांग में? कम से कम पूजा पाठ और रस्मों के काम में तो मजाक मत कर। ये मजाक तो आपने किया भैया, नकली शादी की आड़ में। तू क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं और नेहा जानते हैं कि हमारी शादी असली है। मुझे भी कहाँ फर्क पड़ता है आपकी शादी से, जो कभी हुई नहीं है।
इसलिए मम्मी सिंदूर की डब्बी मुझे दो। मम्मी मुझे दीजिए, मम्मी मुझे दीजिए, मम्मी मुझे दीजिए, मम्मी मुझे दीजिए। बस संजय, बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा, बंद कर इसे। सच बोल दीजिए, संजय ड्रामा बंद कर देगा? पति हूं मैं नेहा का, तो उसे मिलने वाला सिंदूर भी मुझे ही मिलना चाहिए। नकली पति हो आप। नेहा मेरी थी, मेरी है, पर मेरी रहेगी। इसलिए मम्मी सिंदूर की डब्बी मेरे हाथ पे रखिए। बस करो तुम दोनों। त्योहार और पूजा वाले दिन कलेश मचा के रखा है। मुंह में 2 लौंग डालकर व्रत रखा है और तुम मुंह से अपशब्द निकाल रहे हो एक दूसरे के लिए। पापा जी, माता रानी जानती है कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहा ना बस करो। हर बात पे बखेड़ा खड़ा करता है ये, और बेकार में दिमाग खाता है मेरा। तो यह सच को आप दबा नहीं सकते हैं। संजू, मुझे मजबूर मत करके मैं अपना आपा खो बैठूं। क्या कर लेंगे आप? चुप हो जा तू, चुप हो जा, वरना मैं। वरना क्या? बस कीजिए आप दोनों। अजय जी, संजय प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। हर बार 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 वही बात, वही झगड़ा, क्या बचपन है ये? संजय तुम खुद को संभालो, क्यों कर रहे हो ऐसा? और अजय जी, आप तो समझदार हैं, इतना गुस्सा कब से करने लग गए? इतना शांत, इतना मैच्योर इंसान ऐसे झगड़ा कर रहा है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़ते हैं। संजय को जो कहना है कहने दीजिए, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपका और मेरा रिश्ता क्या है, हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, बस बात खत्म। इस घर में शांति से पूजा भी नहीं कर सकता कोई। जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबका सुख चैन सब छिन गया है। मनहूस कहेगी। खबरदार, तुम दोनों ने कुछ कहा तो मेरी माता जी की बताई मेहर की रस्म पूरी करने दो। बेबी जी, आप कीजिए। अभी भी नहीं सुधरेगा ना तू? लगा रहे। आया बड़ा सच्चा आशिक बनने। देख, माता रानी के चरणों में रखा सिंदूर प्रसाद का पवित्र सिंदूर मेरे हाथों में दिया गया है, नेहा के लिए। दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, चरण में तेरे प्रणाम हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमः। ॐ दुर्गाय नमः। चाहे पूरी दुनिया मेरे प्यार के खिलाफ हो जाए, मेरा पूरा परिवार मेरे प्यार के खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महारानी माता रानी मेरे पहले प्यार के साथ है। और वो जानती है संजू और नेहा की प्रेम कहानी असली है, क्योंकि ये कहानी पहले प्यार की है।
सही वक्त आएगा तब इसी पवित्र सिंदूर से मैं अपने न्याय की मांग भरूंगा। इनफ संजय, बकवास बंद करो। आई एम सॉरी नेहा, मेरा सच तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, मैं समझ सकता हूं, पर माता रानी तो सबके दिल की बात सुनती है। तुम्हें मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, पर माता रानी उनसे थोड़ी ना प्रॉमिस किया है, उन्हें तो कह सकता हूं मैं। कि लड़ाई सुलझाने से ज्यादा जरूरी है कि मैं पंकज भैया का सच सबके सामने कैसे ला सकती हूँ, उस पर फोकस करूं। इस मनहूस नेहा से तो अब डर लगने लगा है। इसके लिए जब भी जाल बिछाया है, हर चाल उल्टी पड़ी है। पता नहीं आगे क्या होगा। ये बटन तो बिल्कुल पंकज भैया के कुर्ते के बटन से मैच कर रहा है। बजट यहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ है? आखिर वो चिट कहाँ है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? पंकज भैया, वो बाहरों की पर्चियां लिखते लिखते मेरे हाथ थक गए हैं। थोड़ी मदद कर देंगे प्लीज? लीजिए। धन्यवाद। ये दोनों हैंडराइटिंग तो सेम लग रही है। लगता है कि संजय वॉशरूम गया होगा, और वो सिंदूर की डिब्बी उसने कहाँ रखी? वो कोई ऐसी वैसी सिंदूर की डिब्बी नहीं, माता रानी के आशीर्वाद का पवित्र सिंदूर है। मेरी नेहा के नाम का सिंदूर सिर्फ मेरे हाथों में होना चाहिए, ना कि संजू के पास। सिंदूर की डिब्बी यहाँ है भैया।
नेहा को अपना कहने की आपकी दीवानगी मैं समझ सकता हूँ भैया। नेहा है ही इतनी स्पेशल, किसी का भी दिल जीत ले। आपने तो अपने मुंह से कहा था कि नेहा आपको पसंद है। आपको पता है भैया, बचपन में मैं तो शरारतें करता था, पर आप कभी कुछ गलत नहीं करते थे। इनफैक्ट आप मुझे भी गलत नहीं करने देते थे, मुझे समझाते थे, मेरी फिक्र करते थे। नहीं मतलब आज भी करते हो। मुझे पता है भैया, आप मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो। आप बहुत अच्छे हो भैया, बहुत अच्छे। और इसलिए बुरा लगता है मुझे जब भी मैं आपसे लड़ता हूँ, आपसे गुस्से में बात करता हूँ, आपको उल्टे जवाब देता हूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे। इनफैक्ट आज देवी माँ के सामने हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उससे नेहा और बाकी सबको बहुत तकलीफ पहुंची भैया। प्लीज इतना नीचे मत गिरो कि आपको मेरे कमरे में चोरी करने आना पड़े। आप ऐसे नहीं हो, मेरे भैया ऐसे नहीं है। तो जो आप नहीं हो वो मत बनो। आप बेस्ट थे, बेस्ट रहो। एक रिक्वेस्ट है भैया, नेहा के पापा के ठीक होते ही उन्हें नकली शादी का सच बता दीजिए। देखिए भैया, अगले जन्म का तो मुझे पता नहीं, पर इस जन्म में नेहा पर सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर सिर्फ नेहा का। हाथ छोड़ता हूं मैं आपके आगे। अपने लड्डू से उसका प्यार मत छीनिए प्लीज भी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका भैया। फैसला आपको करना है भैया कि हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार बना रहे या फिर नफरत। तेरे बिना नहीं जी सकता मैं नेहा, नहीं जी सकता। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। पार्टी के दिन बार की जिम्मेदारी पंकज भैया की थी। वही सबको ड्रिंक बना के दे रहे थे, ये सब जानते हैं। और बाकी चीजों से जुड़े सबूत ये रहे। महाआरती होने में 1 घंटे बचे और बस 1 ही घंटा बचा है पंकज भैया का सच सबके सामने आने में। आज महाआरती के साथ साथ महाप्रलय भी आएगा, सच का प्रलय।
मुझे ऐसा क्यों लगा कोई तो है। लगता है मेरा वहम था। नहीं 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 नहीं, अरे बड़ी मुश्किल से था वो चुड़ैल ताई जी और वो राक्षस ताऊ जी की दुखती नफ्स मेरी पकड़ में आई है। फिर ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ? अभी तो मेरा मकसद भी पूरा नहीं हुआ। फिर ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ? क्या करूं? कहीं नेहा भाभी ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी तो? अरे नहीं, फिर तो वो नेहा के प्यार में पागल दोनों आशिक जान से ही मार डालेंगे। अरे 1 घंटे में महाआरती है। खुद को बचाने के लिए मुझे नेहा भाभी से पहले उन्हीं का गेम ओवर करना होगा। आज पंकज भैया का खेल खत्म। बस 1 घंटा। बस 1 घंटा।